राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। बहुत बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। मुझसे जुड़ने के लिए आभारी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर बार बार आते हैं तो मैं अति 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 आभारी हूँ आप लोगों की। थैंक यू सो मच। तो मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ ऐसे लोगों पर जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत दयालुता से किया है, दूसरों के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, दूसरों के प्रति मन के भाव शुद्ध रखे हैं, दूसरों के प्रति मतलब एक ऐसा इंसान, देखो ये दुनिया में हर कोई परफेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं लाइफ में कुछ लोगों के जो कितनी भी पीड़ा से गुजर जाएं, कितनी भी पीड़ा से गुजर जाएं, लेकिन वो दूसरों का बुरा नहीं कर पाते, या फिर वो कहीं ना कहीं ईश्वर पर सरेंडर करना नहीं बोलते। मतलब ये दो भावनाएं ऐसी होती हैं जो सच्ची होती हैं, बिल्कुल ट्रू होती हैं, और वो लगातार ईश्वर की तरफ ही हर चीज में देखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारी टूट फूट, जो बहुत कुछ ऐसा हो जाना लाइफ में, जब हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि इतना तो भगवान को मना लिया, इतना तो हम भगवान को मानते हैं, इतना तो सब कुछ अच्छा करते हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें कैसी बनी हुई हैं कि आज भी मतलब होता है ना कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी माइंड के अंदर आ जाना कि इतना कुछ कर लिया तो हम भी कुछ गलत करके देख लें, या फिर हम भी कुछ स्पेल करके देख लें। माइंड में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करें, ये चीज करें, या छोटा मोटा कोई टोटका कर लें, या कुछ ऐसी चीजें कर लें। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर बहुत ज्यादा होप बनी हुई है, बहुत ज्यादा आशाएं हैं, बहुत आपने भक्ति कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन उदास है। लग रहा है कि चीजें बिखर रही हैं, लग रहा है कि रिश्ते टूट रहे हैं, लग रहा है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी सोची थी। तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है और आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। अगर ऐसी किसी भी दुविधा में आप फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, बहुत सारी ब्रेक डाउन हो जाना रिश्तों में, अबंडेंस में, या लाइफ में बहुत कुछ होते रहना, तो ये मैसेज खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये मैसेज खासकर एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के लिए है। यस, ज्यादातर ये इन्हीं लोगों के लिए है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के लिए बहुत ज्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए भी कहीं ना कहीं है ये। तो मतलब कुल मिला के आप सभी इस मैसेज को जान सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ये है, अति कर दी है आपने दूसरों से प्रेम करने में, अति कर दी है अपनी तरफ से ईश्वर को मनाने में, अति कर दिया हर चीज में, तो अब क्या बाकी है, हम ये जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो एक डाउनलोड आया है वो यही है कि कुछ लोगों को बहुत प्यारी ऊर्जा के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ डिवाइन मैसेज हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। इस वक्त पर बहुत ही बढ़िया ऊर्जा में हो आप, डिवाइन जगलिंग, कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ बहुत ही अच्छी अटैचमेंट में हो। ईश्वर ने आपके अंदर भरपूर अबंडेंस, मतलब अबंडेंस किस चीज की, जब हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियों का अनुभव करना, बहुत कुछ, एक दिव्य इंसान बनना, मतलब बहुत सारे अनुभवों से गुजरे हो आप, आपने अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा देखा है जिस कारण से आपकी ऊर्जा काफी हाई लेवल पर हो गई है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है ईश्वर के साथ, और उन्होंने ईश्वर के साथ मतलब जिस तरीके से बॉन्डिंग बनाई है, वहां पर बहुत कुछ आप महसूस कर चुके हो, बहुत कुछ आपने महसूस किया है। दिव्य दिव्य मतलब ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया है आपने। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत सारे मैसेज आपको देने वाली हूँ कि अगर आपने ये चीजें अनुभव की हैं तो इस वक्त पर आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का कि ये जो ऊर्जा आपके अंदर इतनी बन चुकी है, आपके अंदर इतना अनुभव बन चुका है, इतनी शक्ति का आपने मतलब देख लिया है कि ईश्वर क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज को आपने एनालाइज किया है कि वाकई ईश्वर की शक्तियां काम करती हैं, और आपके अंदर एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही सुखद आनंद का अनुभूति है, और बहुत ही संतुष्टि की अनुभूति है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने पाथ से थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड होते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है
कि आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही आप पर मेरी कृपा बनी हुई है, ईश्वर यूनिवर्स आपको लगातार ब्लेस्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है अपनी एनर्जी को। मतलब जब ईश्वर हमें भरपूर ईश्वरीय प्रेम देते हैं, जब हमें ईश्वर बहुत ज्यादा कुछ देते हैं और बहुत सारे अनुभव महसूस करवाते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं, तो कई बार इंसान क्या करता है कि उसके अंदर ना अचानक से कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं कि जैसे बस ईश्वर मेरे ही हैं, मैं पता नहीं कितना लकी इंसान हूं, मैं क्या ही हूं। मतलब कई बार ना एक थोड़ी सी अंदर ऐसी चीज बन जाती है कि संतुष्टि का भाव आता है, लेकिन अपने अंदर ना बहुत कुछ समझ लो कि जैसे कि कई बार अपने आप में इंसान दूसरे को कुछ ना समझना, या फिर अपने अंदर ही एक घमंड का आ जाना कि मेरे पास तो सब कुछ है, मतलब सब कुछ मीन्स ईश्वर है मेरे साथ, तो ईश्वर है मेरे साथ, तो ईश्वर की ऊर्जा है मेरे ऊपर ही, ईश्वर का ब्लेसिंग है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मैं में चला जाता है। मैं मीन्स बकरी है ना, तो मैं को एक्सेप्ट ईश्वर नहीं करते, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि ये ऊर्जा तुम्हें मिली है बिल्कुल आनंद पूर्वक रहने से मिली है, अपने आप को पहचानने के लिए मिली है, अपने अंदर साफ स्पष्टता के लिए मिली है। लेकिन यहाँ पर कोई है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ईश्वर कहते हैं आपको बैलेंस्ड रहना है, बिल्कुल यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको बैलेंस्ड रहना है। जो भी आपके अंदर ऊर्जा बन रही है उसके लिए आप ऐसा बिहेवियर मत कीजिए जो मतलब दूसरों को नीचा दिखाए। दूसरों को नीचा नहीं, मतलब खुद को एक अपर लेवल पर समझना, खुद को एक अलग ऊर्जा में समझना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर फ्लो कर रहे हो आप। अगर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं तो दूसरों को बता रहे हो, अगर आपके साथ ईश्वर बने हुए हैं तो इसके लिए ब्लेस्ड हो आप, इसके लिए सिर्फ खुश हो सकते हो, संतुष्ट हो सकते हो। लेकिन दूसरों के सामने उस चीज की को मतलब इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि मैं तुमसे अलग हूं, या फिर मेरे साथ ही जैसे ईश्वर बने हुए हैं, या मेरे साथ कुछ ऐसी एनर्जी जो अंदर रुक नहीं रही। कहते हैं ना पाचन क्रिया नहीं है, पच नहीं रही है। पचना बहुत जरूरी होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर वो पचना जरूरी होती है, ताकि उसकी पौष्टिकता हमारे अंदर बनी रहे। जिस वजह से हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन से हमें अच्छा स्वस्थ मिल सके। तो यहाँ पर आपके अंदर आपने अगर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में जा रहे हो, ईश्वरीय अनुभवों को महसूस कर रहे हो, ईश्वर की शक्तियों को महसूस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस ईश्वर सिर्फ मेरे हैं, ये है वो है बहुत कुछ, तो ईश्वर ने ये चीजें आपको दुनिया में खुद को मैं के लिए नहीं दी है कि आप ये सोच रहे हो। मतलब अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ही पता नहीं क्या ही हूं, मैं पता नहीं क्या ही चीज हूं जो भगवान मेरे साथ बने हुए हैं, मैंने ये कर लिया, मतलब मैं का आ जाना, तो एक्साइटेड बहुत ज्यादा होकर दुनिया में समझना कि दुनिया से सबसे ऊपर मैं लेवल पर पहुंच गया, जिस कारण से शायद सिर्फ ईश्वर मुझे ही प्यार करते हैं। तो ईश्वर सभी को प्यार करते हैं। अगर आप इस जगह पर पहुंचे हो तो आप ब्लेस्ड हो, अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने जो क्रियोसिटी होती है ना, अंदर से जिज्ञासा होती है, तो वो जिज्ञासा वो वाली जो फ्लो करती हुई एनर्जी है ना, उस फ्लो करती एनर्जी से दुनिया में अपने आप को मैं में नहीं लेके जाना, दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं पता नहीं क्या ही फन्ने खाऊं कि हाँ इसलिए मेरे साथ ईश्वर है। वो आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप भीतरी तौर पर अपने आप को, अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाइए, और ज्यादा अपने ज्ञान को मतलब अंदरूनी तौर पर, भीतरी तौर पर उसे फैलाइए, ताकि वो अनुभव आपको इसलिए करवाए गए हैं ताकि आप अपने भीतर को जान सको। वो दिव्य दृष्टि, आपकी इंट्यूशन पावर, या जो भी चीजें आपने जो भी महसूस की हैं, वो दुनिया में बखान मत कीजिए, बखान करके अपने आप को अलग कुछ साबित मत कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान, ये चीजें आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप अब भीतरी तौर पर अपने आप को पूरी तरह से पहचान सके, भीतरी तौर पर उस चीज को और बढ़ा सके। क्रियोसिटी मतलब अपने आप को जानने की क्रियोसिटी हो सके, अपने भीतरी जानने की रहस्यों को, मतलब शक्तिशाली, कहां से मैं आया हूं, किस लिए आया हूं, किस कारण से आया हूं, ये सारी चीजों में, और लोगों के में आपका क्या सोल पर्पस है, वो लोगों में बखान करके चीजें नहीं होंगी, वो रास्ते रुक रहे हैं आपके। इसलिए आपको वो चीजें अंदरूनी तौर पर बढ़ानी है।
बाहरी तौर पर नहीं, क्योंकि ईश्वर सभी के साथ बने हुए हैं। तो अपनी क्रियोसिटी को बाहर फ्लो मत कीजिए, बाहर अपने आप को उस लेवल पर मत लेके जाइए जहां पर आपके ब्लॉकेज बन जाए। ठीक है, एक्साइटेड होना अच्छी बात है, लेकिन मैं के लिए एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि अपने ज्ञान की मात्रा को बढ़ाइए। आप कितने ज्ञानी हो ये दुनिया को मत समझाइए, मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन मैं वो मैं ऐसे मेरे साथ ऐसे ये चीजों में मत जाइए। अपने आप को दुनिया से अलग मत दिखाइए। आप इसी दुनिया के हिस्से हो और यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन करके सभी दुनिया ने इसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो ये आपके साथ अगर एनर्जी है तो बिल्कुल आपको फ्लो नहीं करनी। ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसी कारण से कुछ ब्लॉकेज बन रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, जो मेरे साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एरोगेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा टूट फूट हो रही है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है, जहां पर आपको ऐसा अंदेशा हो रहा है या फिर कुछ फियर्स बन रहे हैं या फिर ये चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये किस कारण से हो रहा है। जब आप ईश्वर को इतना मानते हो, ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो, है ना, फर्स्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ आपने महसूस कर लिया है, बहुत सारी चीजें महसूस कर लिया, फिर भी ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आपका अहंकार आपके साथ आज भी है। कहीं ना कहीं इस जैसे कि मैंने फर्स्ट जो ली है रीडिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्साइटमेंट है ना वो अहंकार में बदल रही है। पाचन क्रिया ना होनी मतलब ईश्वर मेरे साथ है, मैं तो पता नहीं कितना ही पवित्र इंसान हूं, मैं तो कितना ही क्या ही हूं, जिस कारण से ईश्वर मेरे साथ है। तो वो ना लेवल आपका डाउन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा कि अंदर ही अंदर आपके अंदर अहंकार बन रहा है। वो चीजें आपको दिख ही नहीं रही, क्योंकि अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर क्या कमियां हैं? कोई अगर आपको आपकी कमियां बताता है तो आपको गुस्सा आ रहा है, कोई आपको बताता है कि ये आप गलत कर रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो, तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इतना ईश्वर के नजदीक जाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखना आज भी बाकी है आपके पास। क्या है? क्योंकि आज भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज कीजिए, कितने सॉफ्ट होने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर कितना क्या है आपके अंदर। तो वो आपको मिलेगा अहंकार, घमंड, कहीं ना कहीं इसी ईश्वरीय शक्ति को ही ले लीजिए, ईश्वरीय अनुभव को ही ले लीजिए, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि घमंड आ रहा है आपको। दूसरी बात है कि अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, रिलेशनशिप के लिए या किसी अबंडेंस के लिए, कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आपको फियर्स बने हुए हैं या फिर आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, टूट फूट हो रही है, सेपरेशन हो रहे हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, तो यहां पर ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि भाई अपने अंदर, अगर आपने मुझे पूरी तरह से महसूस किया है, अगर आपने मुझे अपने अंदर पूरी तरह से महसूस किया है, तो अब समझ जाइए ना कि आज भी कोई लेयर्स आपके अंदर बाकी है, आज भी कुछ खत्म होना आपके अंदर से बाकी है। जिस कारण से अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने इतना भगवान को माना, ये किया, सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बावजूद भी ये चीजें मेरे साथ क्यों, तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसा है जो खत्म नहीं हुआ, जहां पर पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया आपने। इसी कारण से आपकी लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं जो आपको उदास कर रही है। समझ लीजिए एग्जाम चल रहे हैं, है ना, एग्जाम में फेल होने का अंदेशा हो रहा है, आपको डर लग रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा क्यों हो रहा है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों झगड़ा हो रहा है, जब हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं पहचानिए, खुद को पहचानिए, आखिर क्या कर रहे हो आप। और जो भी हो रहा है ना, इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही ऊर्जा को सेफ करने के लिए ये चीजें की जा रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्लो में आ रहे हो। जब आप बहुत ज्यादा फ्लो में आओगे, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, जब आप अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करोगे जो कि आपको नहीं दिख रहा, जहां पर कहीं ना कहीं कई बार हम अपनी मैं में ऐसे आते हैं, हमें नहीं पता लगता, लेकिन हमारी ईश्वर को मालूम होता है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। तो उस रास्ते में ब्लॉकेज लाते हैं वो, ताकि आपका सही पाथ जो है आप उसी पाथ पर चल सको। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि मनुष्य हैं,
मनुष्य क्या है, मोह माया में जकड़ा हुआ इंसान है। तो बार 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 ईश्वर आपको ठक 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 करके याद दिलाते हैं कि भाई अभी भी सरेंडर करना बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। तो ये अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना कि कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, अबंडेंस में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा एक एग्जाम इस वक्त पर आप झेल रहे हो, तो समझ आइए आपको ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आप इतने मजबूत हो चुके हो, तो अपने इतने मजबूत हो चुके हो, तो फिर किस बात के लिए परेशान हो रहे हो। अपनी एक्सेप्टेंस में आइए। कुछ गलत आपके साथ हो रहा है या कोई गलत कर रहा है, किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहा है, तो उसमें एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए। आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, एक्सेप्ट कीजिए कि क्या कारण है। उसी में आपको कोई एक मैसेज मिल रहा होगा और उस मैसेज को पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसमें क्या है जिस कारण से ये सिचुएशन का सामना मुझे करना पड़ा। तो जब आप उस पर सीख लोगे, जब उस चीज को समझ लोगे, तो नेचुरली ये सिचुएशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मेरे पास संदेश है किसी के लिए, कुछ लोगों के में अहंकार बन रहा है, कुछ बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रहे हो, अपने अनुभवों को ओवरफ्लो कर रहे हो, मैं में आ रहे हो। कुछ लोग अहंकार में आ रहे हैं और ऐसी ऊर्जा के साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर रही है, कहीं ना कहीं तोड़ रही है अपनों से या कोई भी ऐसी चीज से, तो आप समझ जाइए कि भाई आपके अंदर इतनी कला है, डिवाइन याद करवाना चाह रहे हैं आपको। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल रहे हो, अपने सेल्फ लव को भूल रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो सकता है कि इस वक्त पर भक्ति के नाम पर ही, ईश्वरीय भक्ति के नाम पर ही आप अपने काम को पोस्टपोन कर रहे हो, अपने कामों को पोस्टपोन कर रहे हो, या जो चीजें करनी है वो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जा रहे हो, आलस आ रहा है आपको, या फिर जो चीजें आप करना चाह रहे हो वो डिले कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। अच्छा ये करना है तो वो कर लो, अगर मेडिटेशन भी करना है तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज और में लग गए, तो मेडिटेशन करने में आप कि चलो बाद में करते हैं, बाद में, तो कहीं ना कहीं चीजों को डिले कर रहे हो। अपना कंफर्ट जोन ज्यादा बेटर है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है और आपको सोना अच्छा लग रहा है और आप कह रहे हो ठीक है बाद में कर लेंगे, मेडिटेशन बाद में कर लेंगे, या फिर ये काम बाद में कर लेंगे, तो वो चीजें नहीं चलेंगी। जिस कारण से ईश्वर आपको और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, अभी इस पे भी लेसन्स देना चाह रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि अपने आप को पहचानो। यहां पर भी आप कंफर्ट जोन में आपको नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अब आप उस ऊर्जा में आ चुके हो कि अगर आप कंफर्ट जोन मांगोगे तो ईश्वर आपको कंफर्ट जोन नहीं देने वाले, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बेफालतू की चीजों में, दुनियादारी में आप अपनी सोल पर्पस को भूल जाओ, या जो आप करने के लिए आए हो, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो जिन चीजों का प्रॉमिस आप ईश्वर के साथ को करके आए हो, तो वो चीजें आपके साथ नहीं, वही चीजें तभी आपको मिलेंगी तो जब आप इस दुनियादारी के कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, है ना। तो अपनी लाइफ में आप किस तरीके से आगे चल रहे हो, है ना, आपके अंदर वो ऊर्जा है। अगर आपको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, तोड़ रही हैं, मरोड़ रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, सरेंडर कर चुके हो और क्या करूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई अभी ये करना बाकी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ टफ सिचुएशन में आपको जाना ही पड़ेगा। जिन चीजों से आप बच रहे हो, जिन चीजों से बचना चाह रहे हो कि हाँ ये ऐसे कर लूं तो शायद ये स्थिति बदल जाए, ये इस सिचुएशन से बच जाऊं, ये ना करूं तो ये कर लूं, ये वो ना हो तो वो हो जाए, तो कहीं ना कहीं बचाने की जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो ना कि हाँ मैं अभी कोई, आपको लग रहा है कि ये लड़ाई वाली झगड़े वाली परेशानी ना बन जाए, या पारिवारिक कोई मुद्दे ना खड़े हो जाए, कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए, तो उन चीजों से अगर बच रहे हो तो आज नहीं तो कल भी तो उस पर रिएक्शन होगा, आज नहीं तो कल भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब ईश्वर चाहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो, अपनी सच्चाई में नहीं आते हो, अपनी सच्ची ऊर्जा को नहीं पहचानते हो भाई, तो गलत चीजें हैं ना। जस्टिस का कार्ड है जो बताता है कि ये अपने ये संतुलित करो। अभी आप अपनी इस ऊर्जा को संतुलित कीजिए। अहंकार पे काम करना है अपने,
कुछ ना कुछ ईगो है, आज भी कुछ चीजें ईगो है। झुकना समझिए, झुकना जानिए। आपको सरेंडर करना है, पूरी तरह से पोलाइट होना है, पूरी तरह से सॉफ्ट हार्टेड होना है। सॉफ्ट हार्ट का मतलब ये भी नहीं कि कोई तुम्हें मार कर चला जाए तो आप सॉफ्ट हार्ट। जहां पर बोलना है वहां पर बात कीजिए, जहां पर कुछ कहना है वहां पर बात कीजिए। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बहुत कुछ ईश्वर भर चुके हैं, बहुत सारी शक्तियां भर चुके हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत सारे अनुभव पा चुके हो। एक ऐसे इंसान हो जहां पर हम कह सकते हैं कि आप एक जादूगर हो। आपके अंदर एक जादूगर वाली एक आर्ट है, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर कि स्थितियों को आप बदल सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। यूनिवर्स चाह रहे हैं अपनी पावर को पहचानिए। बेफालतू में लो वाइब्रेशंस में मत रहिए कि जो चीजें आपको नहीं मिली उसके लिए रोना धोना मत कीजिए, क्योंकि जब आप यहां से उठोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो तभी आप देखोगे कि आपके अंदर वो चीजें हैं, वो काबिलियत है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और जो चीजें आपको सिर्फ यूज कर रही हैं, जो चीजें आपको सिर्फ परेशान कर रही हैं, उन लेयर्स को उतर जाने दीजिए, क्योंकि अब आप ईश्वर के बन चुके हो, आप ईश्वर के हो, किसी और के नहीं हो। तो अपनी अंदर की सच्चाई को पहचानिए। आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो सच है कि आप वहां कुछ कर सकते हो, कुछ स्पेशल कर सकते हो। अपनी मैनिफेस्टेशंस को बदलिए, अपने थॉट्स को बदलिए, अपने कंफर्ट जोन्स को बदलिए। और जब आप ये सारी चीजों पे काम करोगे तो देखोगे कि वाओ, क्या बेस्ट एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में कुछ खास आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पास मैसेजेस, जो नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन का, वो ये है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। तो ये उम्मीद जो आपने ईश्वर से रखी हुई है, मत भूलिए कि ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते और उसकी उम्मीद पर खरे उतरते हैं। और इसीलिए अपने अंदर की करुणा को बनाए रखिए, अपने अंदर का प्यार बनाए रखिए, अपने अंदर की सच्चाई को बनाए रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि इन सारी सिचुएशन से थक हार के कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं कि हम ये टोटका कर लें, सारी दुनिया तो करती है, सारी दुनिया तो ये सारी चीजें करती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं भी ये टोटका कर लूं, मैं ये चीजें कर लूं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर क्या बना रही हैं, आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की तरफ लेके जा रही हैं। वो सोच रहे हैं, मतलब आप ना उस चीज को अब शायद सोच रहे हो कि ईश्वर तो आपके साथ है, लेकिन ईश्वर साथ होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं माइंड कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आपको लग रहा है अच्छा ये छोटा सा टोटका मैं भी कर लेती हूँ, पूरी दुनिया तो करता है, पूरी दुनिया करती है या पूरी दुनिया कर रही है, तो मैं भी अगर कर लूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, टोटका ही तो है, कौन सा ब्लैक मैजिक है। तो हम भी ये चीजें कर लेते हैं, हम भी ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, हम भी ये कर लें। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये चीजें चल रही हैं ना कि हम भी ये छोटे छोटे टोटके कर लें, ये वशीकरण कर लें या स्पेल कर लें, या फिर अपने अबंडेंस के लिए या अपनी शॉप के लिए या अपने बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है कि अच्छा मैं भी ये करके देख लूं, तो आप ऐसा कोई जादू अगर करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा टोटका करना चाह रहे हैं या आपके माइंड के अंदर ऐसी चीजें बन रही हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं क्या हुआ, यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो आपके साथ हो रही है ना, और आप अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में जा रहे हो या कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है या कुछ आपसे छूट रहा है, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसी चीजें कर लूं, दुनिया तो करती है ना, दुनिया करती है मैं भी कर लूं, तो मतलब इसका ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो ईश्वर पर फेथ है वो डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने सरेंडर किया है वो डगमगा रहा है। तो सरेंडर इसे नहीं कहते, सरेंडर उसे कहते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो जब तक उसने एक हाथ तो ईश्वर की तरफ किया था, एक हाथ अपनी साड़ी पर किया था, तो साड़ी पर किया हुआ था कि मेरी कुछ खींचना, क्योंकि वो खुद से जोर लगा रही थी। सरेंडर का मतलब है कि ठीक है तुमने जो करना है कर लो, अब माधव बचाएंगे मुझे, तो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जो होता है हो जाने दीजिए, जो चीजें हो रही हैं खत्म कर लेने दीजिए, आपके दुश्मनों को कर लेने दीजिए, आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं। और याद रखिए हरि के तुम हो, हरि हमारे हैं। तो उस चीज में जब हम चले जाते हैं, इस दुनियादारी के जो सुखों को अपनाने के लिए, इस दुनियादारी के किसी मोह को अपनाने के लिए हम जब कोई चीजें गलत करने की सोचते भी हैं, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो, आपके माइंड में भी चल रहा है, तो आपको यूनिवर्स याद करवा रहे हैं कि नहीं,
ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कहीं ना कहीं भटक रहे हो। तो ये भटकाव आपके अंदर अगर आ रहा है तो यूनिवर्स का मैसेज है, रुक जाइए, मैं हूं। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा टाइम, अपनी एनर्जी को पहचानिए कि क्या कर रहे हो आप। क्या वाकई में ही आपने वो चीजें की हैं? क्या वाकई में ही आपने प्रॉपर तरीके से सरेंडर किया है? अगर नहीं किया तो अगर आपको ये इस एनर्जी से समझ आया है कि क्या चीजें आपके अंदर चल रही हैं और क्या हो सकता है आपका, तो वहां पर आपको दोनों हाथ छोड़ देने हैं और ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाने हैं, खाली हाथ। इन हाथों में अगर कुछ भरा होगा तो वो पहले है, उसे खत्म कीजिए। आप खाली हो चुके, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास सिवाय माधव के, सिवाय उस ईश्वर के। तो उसके बाद वो चमत्कार देखना जो आपकी लाइफ में वो घटित करना चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। मेकिंग पीस, तो यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? आपको संतुष्ट रहना है अंदरूनी तौर पर। कितनी भी हलचल मची हुई है, कितना ही दर्द हो रहा है, कितना ही परेशानी क्रिएट हो रही है, भले ही बहुत ज्यादा इमोशनली दर्द महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे हो, चीखें निकल रही हैं, परेशान हो चुके हो, नहीं अब समझ ला, कुछ नहीं हो रहा, तब भी आपको पीस मेंटेन करना है। जब आप पीस मेंटेन करोगे तो आप देखोगे कि ईश्वर किस तरीके से आपकी जर्नी को एक उस ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाएंगे जिस ऊंचाइयों के बारे में कभी आपने सोचा था। तो इसलिए अब जो भी चीजें आपके अंदर बची हैं, देखिए क्या बचा है, कहां पर, किस कंफर्ट जोन में हो, कहां पर हो इस वक्त पर। जैसे ही आप उस पे काम करोगे, अपने शैडो वर्क पे काम करोगे, तो बिल्कुल आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपके सिर पे ये दुनिया नहीं, ईश्वर ताज रखने वाले हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। क्लेम कीजिए, बिल्कुल रेजोनेट करने वाली है। उन लोगों के लिए ये रीडिंग थी जिन लोगों ने अपना आप गंवाया है, बहुत सारे दुखों में से निकलते हुए बहुत कुछ जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स को पाया है। तो बिल्कुल घबराइए मत, पड़ाव बहुत थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी परेशानियां रह गई हैं, उन्हें भी जैसे मर्जी सब्र से, पीस से, मौन व्रत रख लीजिए, जिस तरीके से मर्जी पीस मेंटेन कीजिए और इस पड़ाव को आगे झेल जाइए, क्योंकि ये जिंदगी आग का दरिया है और हमें डूबकर ही जाना है, तभी वो पार मिलेगा हमें। कौन मिलेगा? हमारे इष्ट देव, है ना। थैंक यू सो मच। औरों को भी शेयर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। आई होप कि ये एनर्जी आपसे मैच करेगी, आपसे ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल, बहुत सारे जो मेरे पास मैसेज आए हैं उनके हिसाब से ये एनर्जी आप पर काम करेगी, यूजफुल रहेगी ये आपके लिए रीडिंग, और आप इन सारी चीज़ों पर वर्क कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।